नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, आज चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे, बच्चे अचानक सांस रोक लेते हैं, नीले पड़ जाते हैं या कई बार बेहोश से हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे और पेरेंट्स बिल्कुल घबरा जाते हैं, क्या हो गया इसको। और ये एक बार नहीं कई बार हो जाता है। तो जिस माँ बाप के बच्चे को ये होता है उनकी तो जान निकल जाती है कि अचानक हुआ क्या, बच्चा अचानक सांस रोक लेता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसमें बच्चे एक्चुअली करते क्या हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, सांस निकालते हैं फिर सांस लेते हैं। ऐसे बच्चे सांस निकालते हैं लेकिन सांस लेते नहीं, और उसकी वजह से सांस रोक लेने की वजह से ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंचती और करीब कुछ सेकंड से लेके 1 मिनट तक के अंदर वो नीचे गिर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे या पीले पड़ जाएंगे या नीले पड़ जाएंगे, और फिर पेरेंट्स अचानक भागते हैं, क्या हो गया इसको। तो ये अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे बच्चों में होता है। नॉर्मली 6 महीने की उम्र से लेकर के 4 साल तक के बच्चे में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन होता है 6 महीने से लेकर 18 महीने की उम्र तक। कई बार 6 साल के बच्चे तक में भी पाया जाता है, लेकिन 5 साल के बच्चे से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेट दूसरे तरीके से करना होता है। तो ज़्यादातर 6 महीने से 18 महीने के बीच में होता है, लेकिन बड़े बच्चों में भी हो सकता है, 3 साल 4 साल तक भी, कभी कभी 6 साल तक के बच्चों में भी पाया जाता है, हालांकि बहुत रेयर है ऐसा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये 3 तरह का होता है। 85% बच्चों में तो साइनेटिक होता है। साइनोटिक का मतलब जब ये इस तरह का अटैक उनको पड़ेगा, सांस रोकेंगे तो नीले पड़ जाएंगे। 15% दूसरे तरीके के होते हैं, जिसमें बच्चा पीला पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बेहोश सा हो जाएगा, और कुछ परसेंट मिक्स्ड होते हैं। तो ये 3 तरह का होता है, साइनोटिक, पैलिड एंड मिक्स्ड। इसमें खास बात यह है, जो कारण के बारे में बात करें तो कारण इसका डेफिनिट तरीके से अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ब्रेन में जो नसें होती हैं, नसों के ऊपर सीथ होती है, जिसको एक कोटिंग समझ लीजिए, उसको बोलते हैं माइलिन। तो अगर डिलेड माइलिनेशन जिन बच्चों में होगा, खासतौर से 2 साल तक, तो उसकी वजह से इनमें ये रिएक्शन होता है, ये रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चे में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। तो बच्चे को अगर गुस्सा आ गया, बच्चे को अगर डर लग गया किसी वजह से, बच्चे को अगर कहीं चोट लग गई या फ्रस्ट्रेशन भी हो गया, किसी चीज़ से वो चिढ़ गया, इरिटेट हो गया, तो भी ऐसा वो कर सकता है। तो एक तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करिए। दूसरी जो वजह बताई गई है, जेनेटिक भी बताई गई है, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। कुछ पेरेंट्स में भी ऐसा पाया गया है कि उनके फादर को होता था ऐसा और बाद में ठीक हो गया, बच्चे को भी हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें ये हो सकता है। ये मेडिकल कंडीशंस हैं, 2 सिंड्रोम्स होते हैं, रिले डे सिंड्रोम या रेट सिंड्रोम, बेट सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो रिले डे सिंड्रोम में ये पाया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको देखना है, नज़र रखनी है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है, जिसमें खून की कमी की वजह से, खून की कमी होती है जो आयरन की कमी की वजह से। जैसे बच्चे को नॉर्मली 4 महीने से लेकर के 15 महीने की उम्र तक या जैसी ज़रूरत हो, हम लोग आयरन देते हैं बच्चों को। अगर वो नहीं मिला है तो बच्चे की फास्ट ग्रोथ की वजह से या ज़्यादा दूध पीने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी अगर हो तो उन बच्चों में ये ज़्यादा रिपोर्टेड है। ख़ासतौर से टर्की में एक स्टडी हुई थी जिसमें 69% बच्चों में, जिनको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स थे, ऐसे जो सांस रोकने की दिक्कत थी, उसमें खून की कमी पाई गई। ऐसी कई स्टडीज़ में पाया गया है, लेकिन ये खाली इकलौती वजह नहीं हो सकती। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये हो सकता है। तो ये 2-3 वजह हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी ये कहती है कि बच्चे में ये तब होता है
जब बच्चा साइकोलॉजिकली हर्ट फील करता है। ऐसा होता है कि बच्चा माँ बाप के पास ही है, छोटा बच्चा 6 महीने तक, तो माँ बाप राजा की तरह रखते हैं, रानी की तरह रखते हैं, और बच्चा अपने आप को ये समझता है कि हमारी किसी भी बात को मना किया ही ना जाए, इस बात के लिए वो तैयार नहीं है। तो सडनली जब बच्चा बड़ा होता है, आप कोई चीज़ मना करते हैं, वो बुरा मान जाता है और उसका रिएक्शन ये देता है। अचानक उसको चोट लग गई तो उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि हमें कैसे चोट लग सकती है। तो अपने को बच्चा एक तरह से किंग समझता है। ईगो प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त होती है उसमें, घर में माँ बाप के प्यार की वजह से। तो बच्चे को सडनली साइकोलॉजिकली किसी तरह से हर्ट हो तो उसको रिएक्शन ये देता है, सांस रोक लेता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरह की घटनाएं जो बच्चे में हो सकती हैं अचानक, जो है जब उस तरह का बच्चा रिएक्शन दे सकता है साइकोलॉजिकल इनपुट्स के खिलाफ, एंगर हो, कोई चोट लग गई, कोई चीज़ आपने रिफ्यूज़ कर दिया, या किसी चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कोई खिलौने के साथ ही खेल रहा है, किसी खिलौने में कोई खिलौना डाल रहा है, नहीं पड़ रहा, बार बार उल्टा डाल रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नहीं फिट हो रही है, एक में दूसरी नहीं फिट रही, चिढ़ गया, उसने सांस रोक ली, मेरे साथ ऐसा। तो ये 4 वजहें मेन है बच्चों में जिसकी वजह से होता है। अब इसमें तसल्ली की बात आपके लिए क्या है कि इसमें बच्चे को कई बार दौरे भी पड़ सकते हैं। एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा। अब तसल्ली की बात आपके लिए क्या है कि ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं होती मेजॉरिटी केसेस में, और ये वक्त के साथ बच्चे, इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं ग्रो आउट ऑफ इट। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी बच्चा इससे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको बहुत परेशान इसके लिए होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख लें कि बच्चा अपने आप को हर्ट ना करे, चोट ना लग जाए उसको। उसकी पोजीशन, अगर बच्चा बेहोश हो रहा है तो सिर एक तरफ करके, साइड में करके, ये देख लें कि उसके मुंह से सिक्रीशंस वगैरह निकलते हैं, सिर लेवल पे रखते हैं, तकिया वगैरह के पास ना रखें, एक लेवल पे रखें, सिर को साइड में कर दें, बच्चे को भी साइड में करें, जिससे अगर मुंह से लार वगैरह निकल रही है तो वो उसकी सांस की नली में ना जाए, क्योंकि वो जाने की वजह से बच्चा उल्टी ना कर रहा हो, या कई बार वो अपने इस चक्कर में अपनी जीभ काट ली, खून निकल रहा है या कोई चीज़ निकल रही है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। कई पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि बहुत ज़ोर से अगर उसके चेहरे पे फूंक मारी जाए, हवा का वो किया जाए किसी भी चीज़ से, तो वो टूट जाता है। दूसरा, कई बार उसके नाक और आँख के बीच की जो हड्डी है, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे अगर आप बहुत ज़ोर से दबाते हैं, क्योंकि यहाँ हड्डी है तो आप ज़ोर से दबा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ये साइकिल टूट जाती है, रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। ठंडा या कोई फ्रिज का ठंडा बर्फ़ आपने लगा दिया, या पैरों में उसके जोर जोर से मार दिया, या उसके बटक्स में चूतड़ पे उसके चिकोटी काट ली, तो ऐसे करने से भी आप रिफ्लेक्स को तोड़ सकते हैं। तो इसमें घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत ये है कि आप डॉक्टर से असेसमेंट, जो भी आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे असेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि कुछ हार्ट की बीमारियां भी होती हैं जिसमें क्यूटी प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो बीमारी होती है, तो ईसीजी करना ज़रूरी होता है, उससे पता लगता है, या न्यूरोलॉजिस्ट को, चाइल्ड न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ सकता है। लेकिन वो आप जब अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें तभी उसकी ज़रूरत है। मेजॉरिटी केसेस में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आयरन डिफिशियंसी के लिए आप ज़रूर करा लें कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, और वो देख लें डॉक्टर से बात करके कि भाई क्या दवा चाहिए, है कि नहीं उसको। इन चीज़ों से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोस आप देख सकें और आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेंगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करें, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें करें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। कोई आपके राय या सुझाव है वो भी दें कि किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जो ज़रूरत होगी उसकी पूरी करने की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल में। थैंक यू।